नमस्कार। झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, यानी पूरे देश में भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और झारखंड में चौथे फेज में लोकसभा चुनाव होने वाला है और यहाँ नेता लोग में खलबली मच गया है। आइए अभी हम जेएमएम के वरिष्ठ नेता शैलेश यादव हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या इनका कहना है। सबसे पहले मेरे चैनल में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में जुड़ने के लिए। तो देख सकते हैं आपके क्षेत्र में भी पलामू लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का बिगुल बच चुका ही है लगभग, और प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन है एक तरफ बीजेपी है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर कर सकती है इस क्षेत्र का काम? इंडिया गठबंधन जो है, ममता भूया पलामू में जो सीट खड़ा हुआ है जी आरजेडी का जी, उनको हम लोग इंडिया गठबंधन के जितने भी हम लोग सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सारे नेता हैं, हमारे माननीय पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी जो हैं, जी जी, तो सारे कार्यकर्ता को कहे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया को जो है भारी मतों से जिताना है। हम लोग सारे उनमें लग करके उनको चुनाव जिताएंगे। आप जेएमएम के नेता इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि लोगों का रुझान भी है? जी नहीं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं। वो आरजेडी का जो पलामू में जो सीट मिला है ममता भूया का, जी, बहुत दबे कुचले गरीब गुरबा का लड़की का जो है से लालू जी ने उनको सीट दिए हैं ममता भूया को। जी जी, इसलिए कि लालू जी के ही जमाने में जितना पिछड़ी वर्ग, अल्पसंख्यक, हरिजन, आदिवासी, भूया परिवार हो, हरिजन परिवार हो, जितने भी हम लोग मतलब बैकवर्ड में आते हैं, जी लालू जी 1900 दशक के जब झारखंड बिहार से एक में जब था, जी जी, तो लालू जी के जो सीट यहाँ पे खड़ा हुआ था, जी क्योंकि हमारा भी लगभग 43-44 साल उम्र हो गया। हम लोग 8 या 9 क्लास में पढ़ते थे जी, जब उनकी चक्र छाप का जो कैंडिडेट थे हमारे गिरवट पांडे जी, या जो भी लालू जी का कैंडिडेट रहा हो। अरे ममता भूया जीतेंगे नहीं, बताइए ममता भूया क्या हाल है? ममता भूया 100% पलामू से जीतेगी। कैसे कह सकते हैं ममता भूया जीत जाएंगे? आप लालू पहिल का छोड़िए ना, अभी बताइए लालू जीतेंगे, जिता पाएंगे नहीं आप आरजेडी ये से? बताइए पहल का कैसे छोड़ दें। अभी बताइए अभी क्या हाल है अभी? लालू यादव जो पलामू में जो सीट दिए हैं जी, बहुत सोच समझ करके दिए हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। 3 लाख से अगला बार आरजेडी यहाँ हारी है चुनाव, क्या लगता है इस बार? देखिए, भूल भुलैया था उस समय। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं छलावा दे करके उन्होंने अपना वोट को लिए। जी लेकिन चूंकि अभी जो लालू जी जो ममता भूया को जो टिकट दिए हैं, जी, पलामू प्रमंडल में जातीय समीकरण भी देखा जाए तो ममता भूया का जो जाति है, जी जी, उस जाति में लगभग हम देख रहे हैं कि पलामू में 3.5-4 लाख वोट भूया परिवार का है। जी, प्लस में यादव परिवार का वोट है, अल्पसंख्यक परिवार का वोट है, जितने भी पिछड़ी वर्ग का जो आते हैं शेड्यूल क्लास का, सारे वोट जो है ममता भूया को जाएगा। और लालू जी को जो गरीब का उत्थान के, इसलिए लालू जी का अपनी जो है सीट पलामू एकदम निश्चित तौर पर ज्यादा संख्या में वोट मिलेगा और ममता भूया जो है चुनाव जीतेगी। तो मोदी जी का अपने गारंटी है हम चुनाव जीते, मोदी की गारंटी काम नहीं करेगी पलामू में? अरे भैया, मोदी जी का क्या गारंटी है? मोदी कैसे गारंटी? 15 लाख रुपया खाता में, गैस चूल्हा आया पैसा? आपका आपका खाता चेक किए हैं आप? नहीं आया। किसी हमारा खाता में क्या आएगा? किसी के खाता में पैसा नहीं आया। सब गरीब के खाता में गया होगा। 1 रुपया पैसा नहीं। छलावा सब दिन किए हैं जो 15 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, यही कर लेकर भाषण दे करके 10 साल उन्होंने राज किया। गैस चूल्हा दिए कि नहीं? गैस चूल्हा दिए तो उसमें महंगाई कितना बढ़ गया? कितना बढ़ेगा? चूल्हा भरा नहीं रहा है लोग? कहाँ लोग भरा रहा है? सब गरीब भरवा रहा है, सुन रहे गैस चूल्हा। ये नहीं, कोना में रखल है, घर और में जाकर के पूछिए गरीब परिवार से, जब पैसा है गैस भराने के लिए, इतना महंगाई बढ़ गया, कहाँ से पैसा गरीब परिवार लाएगा? मोदी जी बोलते सारी महिलाएं मेरे को वोट देंगी। मोदी जी बोलने दीजिए ना, खाली वो बोल देंगे तो महिलाएं वोट दे देगी? माथा पर कपार छिला जा रहा है, लकड़ी ढोटे ढोटे, महंगाई इतना है कि गैस चूल्हा कहाँ से पैसा पाएंगे गरीब परिवार? अब वोट जो है उसमें डालेंगे और गैस भरवाएंगे, कहाँ पैसा है? पीएम किसान 2000 देते हैं। आप ही बताइए कि इस कान को पकड़िए, उधर ले जा करके रख दीजिए। 2000 रुपये से क्या होना जाना है? 2000 रुपया बहुत कुछ हो जाएगा। कोई पैसा का 2000 का इतना जीएसटी लग गया कि मर जा रहा है आदमी। दिल पर हाथ रख कर गरीब परिवार कहते हैं कि मोदी जी को वोट देने लायक है, देना चाहिए। इतना महंगाई है कि मर रहा है आदमी, तराईमाम है महंगाई से। लोग गरीब लोग का बोल रहे हैं मोदी जी गरीब को हम काम करते हैं, खाली गरीबे काम कर रहे हैं, अमीर लोग मेरे से चिढ़ रहे हैं। आप ही बताइए जो क्या किए वो काम?
मोदी जी गरीब के लिए खाली काम करते हैं। क्या काम किए एको को बता दें। उनका सांसद रहे बीडी राम 10 साल इस क्षेत्र में जी 1 रुपया का काम बता दे कि हम फलना काम जो है से लाए हैं और करवाए हैं। एको को सांसद मत से क्या गया पैसा का रोड का जाल बिछा दिया पूरे गढ़वा पलामू में। अरे भैया झारखंड हमारे झारखंड सरकार जो है रोड का काम किए हैं। झारखंड सरकार रोड बनवा रही है। ये अपना हमारा झारखंड सरकार का जो गरीब गुरबा के मुख्यमंत्री थे जी ईडी में फंसा करके उनको जेल में डाल दिए। अभी तो जेल में है हेमंत कौन जेल में डाल दिए? हेमंत सोरेन जी को डाला नहीं गया है। भाजपा के सरकार को ईडी के लगा करके छापा पड़वा करके उनको जेल में डाल दिया गया। चोरी किया जेल में नहीं जाएगा। इसमें हमारे पूर्व वर्तमान विधायक हैं जी दवा घोटाला में 1,000 करोड़ रुपया का है जी। मोदी जी को अमित शाह जी के ना वो राजनाथ सिंह जी के दिखाता है कि नहीं कि हम हमारा में चोरी करके यहाँ आए हैं। उनको हम गंगा जी में नहवा रहे हैं। अपना वाला नहीं करते हैं कि मेरा में चोरी किए हैं तो कहाँ यहाँ आए हैं। सबूत नहीं ना है चोरी किए हैं कि नहीं किए हैं। क्या सबूत दे? उनका तो साक्ष्य था। भवनाथपुर में जो भाषण कर रहे थे जी जी हमारे जो विधायक हैं पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी तो भाषण में जब चल रहा था तो हमारे वर्तमान जो विधायक है भानु प्रताप शाही जी जी कि हमारा साक्ष्य अगर हो जाएगा तो मैं विधायकी छोड़ दूंगा। कौन बोले थे? हमारे वर्तमान जो विधायक है भानु प्रताप शाही जी क्या बोले? अगर सबूत मिल जाएगा तो विधायकी छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। तो वो तो जेल में भी रहे, उसी केस में जेल में भी रहे, साक्ष्य भी उनको मिला तो उनको विधायकी छोड़ देना चाहिए। जेल तो झूठा केस में भी लोग जाता है। बताइए हम चोरी ना करें हमको जेल भेज देगा कोई? नहीं, किसे भेज देगा? तब केस झूठा होता है क्या? आप चैनल वाले हैं खोल के देखिए कि वो चोरी किए हैं या नहीं किए हैं। मोदी जी लोकसभा चुनाव में इस बार हैट्रिक मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे बताइए। मोदी जी नहीं मार पाएंगे। अपना सीट तो बचा ले कम से कम। 56 इंच का सीना है। वो तो 64 इंच भी कहते हैं कि हमारा 64 इंच सीना है। बोले थे ना कि मैं अबर के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कैसे आ गए? उनको देश को रक्षा करना है। राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर अभी मथुरा में बनवाना है। अरे भैया राम का वही भक्त है कि हम लोग भी हैं। तो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भाजपा वाले बोलते हैं। उस दिन थे क्या उनको राम ने भेजे हैं? किनको राम भेजे हैं? पैदा करने वाले भगवान राम हुए जी। तो मोदी जी का पर्सनल राम जी है कि हम लोगों का भी है? सबके राम है। तो फिर कैसे कहते हैं कि हम राम ले लाए? राम जी के घर नहीं था ना, घर बनवा दिए मोदी जी राम जी के। उससे पहले वहाँ था घर नहीं था? था तो अच्छा घर बनवा दिए, विधिवत घर बनवा दिए। भैया कार्यपालिका और न्यायपालिका पर केस चल रहा था। जी जी केस डिग्री हुआ जी। उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत पीएम थे जी। वो जब डिग्री हो गया तो बनाए जी। आप अपना पैसा से थोड़े बनवाए हैं, ट्रस्ट का पैसा से बना है। इससे पहले नहीं थे क्या पीएम? थे ना? थे। तो वो कहले कहते हैं कि राम जी को हम लाए हैं। राम जी को आप ही बार पूजा करते हैं कि हम लोग भी पूजा करते हैं राम जी के? हम लोग भी हैं। राम मंदिर बनवा दिए, उनको वोट हिंदू तो देगा वोट ना। हिंदू और मुस्लिम नहीं चलेगा। जो भारत में नागरिक है जी सारे जात और सारे धर्म का अलग अलग धर्म और कर्म है जी। समान बरोबर अधिकार जो भारत का नागरिक हुआ जी। भारत का नागरिक जो रहेगा वो रहेगा। मोदी जी कॉलोनी दिए, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपया। अब क्या दे मोदी? राशन दे रहे हैं 5 केजी पर व्यक्ति। अरे भैया हम लोगों का 44-45 साल उम्र होने लगा जी। इससे पहले मोदी जी से पहले कोई पीएम थे कि नहीं थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे जी। आज भी मनमोहन सिंह के किया हुआ पर गरीब गुरबा जिंदा है। आप देख लीजिए मनरेगा योजना जो एक्ट लागू किए जी उस पर भी आज जो है जिंदा खा करके बेचारा लोग गरीब परिवार जो है गुजर कर रहा है जी। वो का दिए अपना मोदी जी बता दे कि एक भी चीज गिना दे कि मैं इस चीज को गरीब गुरबा को छोटा छोटा काम दिए हैं कहीं पे? आज भी आवास इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा आवास था। आज जब पीएम मोदी जी बन गए तो अपना नाम बदल करके पीएम आवास कर, लेकिन उस दिन कांग्रेस के दिन न था, हुआ था प्रधानमंत्री थे तो जो है जितना छोटा छोटा काम था पेंशन हो इंदिरा आवास हो उन्हीं का लागू किया हुआ था। ई का किए हैं बताइए को? फिर कैसे मोदी बार बार चुनाव जीत जा रहे हैं? अरे भैया उनका घपलाबाजी चलता है इसलिए चुनाव जीत जाते हैं। क्या घपलाबाजी चलता है? अरे जब हिम्मत है हाँ बैलेट पेपर से चुनाव करा ना ले। ईवीएम से बैलेट पेपर में क्या अंतर है? ईवीएम में अंतर नहीं है, मारिए गए यहाँ सेट कर दिए हैं। वहाँ ईडी और सीबीआई जो चल रहा है उनके इशारा पर चल रहा है। अभी हमारे झारखंड सरकार में एक माने मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी थे उन पर छापा पड़वा करके जेल में साड़ रहे हैं कि नहीं? साड़ रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जो है उनको साड़ रहे हैं कि नहीं? सड़ा है। लालू यादव जो है 90 साल का उम्र हो गया उनको छापा करके कई दिन जेल में रखा है कि नहीं रखा है? रखा है।
तेजस्वी जी को ईडी छापा पड़ रहा है, उनकी बहन को ईडी छापा पड़ रहा है मकान पे, जी अखिलेश यादव पर छापा पड़ रहा है। जी आप अपना वाला कमियां कहीं नहीं दिखाते, अपना वाला पर भी छापा होना चाहिए ना, सबके लिए समान तो बरोबर न है। आप जो है जितना डकैती करवाई, जितना चोरी करवाई, आ जाइए मोदी जी गंगा जी में नहा रहे हैं, उन पर उनको विश्वास अति नहीं है, चिंता नहीं है। खाली दूसरे लोगों को दबा करके वो अपना सत्ता में काबिज रखने के लिए कुछ दिन में देश गुलाम हो जाएगा। अबरी भी संभलने का जरूरत है। गरीब गुरबा का जो वोट है, जो आवाज आ रहा है, हम लोग इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी पलामू से तो जीतेबे करेंगे, हाँ लेकिन केंद्र में भी सरकार बनेगा, मोदी जी का बनने वाला अब नहीं है। हम खाएंगे ना खाने देंगे, मोदी जी बोलते हैं। अरे भगवान, ये बताइए कि जब राम और रावण का जब युद्ध छिड़ा था जी अत्याचार का एक दिन अविनाश होता है। मोदी जी जो घमंड किए हैं ना कि हम हाँ। खाएंगे न खाने देंगे, जब भगवान राम का बाण उठा था हाँ तो रावण को एक के बाण में खत्म कर दिए तब। जी तो जनता जो है मालिक है, आपका जितना छलावा है जनता जो है अबरी सबक सिखा देगी। मोदी जी के रीजन में और मनमोहन सिंह के रीजन में महंगाई का क्या हाल है? आप ही बताइए कि मेरा 44-45 उम्र हो गया, जी आज के डेट में हम लोग 10 रुपया तक पेट्रोल डाले थे, जी आज पेट्रोल का दाम हो गया 98, 99, 101, 2 रुपया। जी हो गया डीजल का वही रेट हो गया। जी अरे मोदी जी में दम था, हाँ तो हम लोग किसान के बेटा हैं। जी तो आप जब करते हैं काम तो खुला रेट में धान का 50 रुपए किलो होना चाहिए, जी दूध का होना चाहिए। जी तो दूध जो 22 रुपए में मिलता था 3 रुपए उसमें भी जीएसटी लग गया। जी तो हम लोग क्या करें अब कितना विकास करें मोदी जी बताइए? कोई विकास उकास नहीं है, वो बस केवल अब जो है अपनी भारत को जो है गुलाम करने के चक्कर में सारा जो अडानी या अंबानी के पास उन्होंने बेच चुके हैं। देश बचने वाला नहीं है, इसलिए जनता जो अभी होशियार है उनको अभी प्रधानमंत्री बनना उनना नहीं है, निश्चित तौर पर जान लीजिए। झारखंड में 14 को लोकसभा सीट ने हम लोगों का, हाँ जीत के दिखा देना। कई जीतेगा बीजेपी? बीजेपी 0 पर आउट होंगे, बीजेपी जीरो? 0। अभी जो हेमंत सोरेन के जो डाला गया है, हाँ वहाँ का झारखंडी जो है बौखलाए हुए हैं। तो बीजेपी वाला बोलता है 14 जीतेंगे। अरे छोड़िए, कह देने से तो कतनों कह देंगे, जीत पाएंगे तब ना। ये इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। अरे भैया ठीक है, खाता खुले न खुले तो जनता मालिक है, लेकिन आप जो रवैया किए हैं उसका जनता अब जवाब देगी। भानु जी बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नहीं है लोकसभा चुनाव में, कहाँ प्रत्याशी है? अच्छा, भानु जी के दम है क्या? जब दम था तो कहीं नहीं आ गया निर्दलीय, जीत जाना चाहिए था। तब मोदी जी के यहाँ कहेगा टिकट लेने पैसा पड़े। बोलते हैं कि कांग्रेस वाला के पास प्रत्याशी नहीं है, आरजेडी के पास, जेएमएम के पास, किसको चुनाव लड़ाएंगे? अरे भैया यही तो अबरी पर्दा फांस किए हमारे लालू जी, कि गरीब परिवार को लड़की को सम्मान के साथ लालटेन छाप से टिकट दिए हैं। पलामू में पता चल जाएगा अब। ममता भैया कितने वोटों से जीतेंगे चुनाव? लगभग वो चुनाव जीतने का दुनिया भर वोट उनको मिलने जा रहा है। हवाई में बीडी राम पहुना मत रहे, उनका विदाई हो चुका है। विदाई कहाँ करिए, कहाँ भेज दीजिए विदाई करिए? चले गए जहाँ डीजीपी थे वहां थे। ये बताइए कि गरीब गुरबा के हाल जानते हैं क्या? गरीब के हाल जानते हैं? सांसद 2 बार रहे जी, एमएलए का और सांसद का, जी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जी, उसको माना जाता है सही प्रतिनिधि, जी कि उसमें किसी बीमारी में किसी पीरियड में उसका अनुशंसा कर देना चाहिए। जी हमारे बगल में नंद गोपाल यादव जी गार्जियनशिप आदमी है, जी उनकी बेटा का ब्लड कैंसर हुआ था। जी हमारे सांसद महोदय बीडी राम जी थे, जी। अनुशंसा कराने का नहीं की अनुशंसा। मोदी जी 5 लाख के आयुष्मान कार्ड, 5 लाख फ्री में दवाई होगा। अरे वो तो कहे थे कि 14 लाख खत्म आएगा, काला धन वापस होगा, कहाँ है वो? इस बार क्या लगता है 24 में? 24 में वो आने नहीं जा रहे हैं, हारेंगे बुरी तरीका से। कौन आएगा 24 में? तो हम लोग की इंडिया प्रत्याशी थी, इंडिया गठबंधन के जो दिल्ली में सरकार बनेगा, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बताइए? राहुल जी बनेंगे। और कौन? राहुल जी बनेंगे? तो तेजस्वी जी गोसाए लगेंगे जो हम नहीं बनने देंगे। तो ऐसा नहीं है, तेजस्वी जी बहुत नौजुवक हैं, सोच बूझ के साथ वो काम करने वाले आदमी हैं, सूझ बूझ के साथ काम होगा और प्रधानमंत्री बनेंगे। देख सकते हैं मेरे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता जुझारू नेता शैलेश यादव जुड़े थे और इन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन को 14 सीट पे विजय हासिल होगी और बीजेपी को एक भी सीट खाता नहीं खुलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।